नमस्कार, मैं रणजीत कुमार आज आप लोगों के समक्ष एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है। उस समय टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अपनी पत्नी के साथ वे यूपी की यात्रा पर थे। यात्रा पर जाते समय उनकी पत्नी ने सड़क किनारे एक पेड़ पर बया, एक प्रकार का पक्षी का घोंसला देखा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बया पक्षी एक कलाकार पक्षी माना जाता है, जो अपने खूबसूरत घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उनके घोंसले बड़े ही खूबसूरत होते हैं। तो श्री टी.एन. शेषन की पत्नी ने बया पक्षी के घोंसले को देखा और कहा, यह घोंसला मुझे ला दो, मैं घर में इसे सजाकर रखना चाहती हूँ। श्री टी.एन. शेषन ने साथ चल रहे सुरक्षा गार्ड से इस घोंसले को नीचे उतारने को कहा, पेड़ पर से नीचे उतारने को कहा। सुरक्षा गार्ड ने पास ही भेड़ बकरियां चरा रहे एक अनपढ़ गंवार लड़के से कहा कि अगर तुम यह घोंसला निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बदले में 10 रुपया दूंगा। लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। श्री शेषन को बड़ा आश्चर्य लगा। वे स्वयं गए और लड़के को 10 रुपये के बदले 50 रुपये देने की पेशकश की कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। लेकिन लड़के ने घोंसला लाने से इनकार कर दिया। अब लड़के ने घोंसला लाने से क्यों इनकार किया, इस बात को विशेष रूप से सुनने की जरूरत है। जब टी.एन. शेषन ने उसे 50 रुपये का प्रलोभन दिया तो लड़के ने फिर से घोंसला लाने से इनकार कर दिया और कहा कि सर, इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। शाम को जब उस बच्चे की माँ खाना लेकर आएगी तो वह बहुत उदास होगी, इसलिए तुम कितना भी पैसा दे दो, मैं घोंसला नहीं उतारूंगा। इस घटना के बारे में श्री टी.एन. शेषन लिखते हैं। अब यहीं असली कहानी का सार है। इस घटना के बारे में श्री टी.एन. शेषन लिखते हैं कि मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहा कि एक पढ़े लिखे IAS में वो विचार और भावनाएं क्यों नहीं आई जो एक अनपढ़ लड़का सोचता था। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तमाम डिग्री, IAS का पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब उस अनपढ़ बच्चे के सामने मिट्टी में मिल गया। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन तभी आनंददायक बनता है जब बुद्धि और धन के साथ मनुष्य में संवेदनशीलता भी हो। हम लोग एक दूसरे के दर्द को समझें, एक दूसरे की आकांक्षा को समझें, एक दूसरे की संवेदनाएं को समझें। तो हम फिर मिलते हैं किसी प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक दीजिए रणजीत कुमार को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।